प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं पवन। आज बच्चों मैं लेके आया हूं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 उपनिवेशवाद और सामाजिक आदिवासी समाज। बच्चों, आदिवासी समाज जो है इस पर आधारित हमारा अध्याय 4 है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए इकट्ठे करके लाया हूं जो आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं इस अध्याय से। आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता है? किन के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों? ऑप्शन है अपने लिए। महिलाओं के लिए, बाहरी लोगों के लिए, गरीब लोग के लिए या आदिवासियों के लिए। तो दीकू शब्द जो है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? बाहरी लोगों के लिए। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दीकू शब्द बाहरी लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला हम देखें बच्चों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी शांति निकेतन की स्थापना? आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? तो वह की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला हम देखते हैं बच्चों, प्राचीन समय में लेन देन का साधन था। प्राचीन समय में जब किसी भी चीज़ों की यदि हम लेन देन करते थे तो उसका मुख्य साधन क्या था? वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का, मुद्रा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, पहले के ज़माने में मुद्रा तो होती नहीं थी। तो उस समय जब लोगों को एक दूसरे की जो वस्तुओं की आवश्यकता होती थी तो वो क्या करते थे? वस्तु विनिमय कर लिया करते थे, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान कर लिया करते थे। इसका ए वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखें, मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था? कौन सा प्रचलन था? यही हमारा तीसरा प्रश्न जैसे ही है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय से क्या होता था? वस्तुओं की आदान प्रदान हो जाता था। अगला हम देखें, बकरवाल जनजाति पालते थे। अच्छा, नाम से ही सिद्ध है, बकरवाल जनजाति लोग क्या पालते थे? बकरियां पालते थे। तो बकरवाल लोग की जो जनजाति थी वह बकरियां पालते थे। अगला प्रश्न हमारा, झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? अब झूम खेती का दूसरा नाम ऑप्शन है हमारे पास गहन जीवन निर्वहन खेती, घुमंत खेती, रोपण खेती या बगानी खेती। तो इसका ऑप्शन है घुमंत खेती। कौन सी खेती बच्चों? घुमंत खेती, याद रखना। अगला प्रश्न है, संथाल लूह विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लूह विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे सिद्धो कान्हू। कौन थे? सिद्धो कान्हू। अगला प्रश्न हमारे लिए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे लिए, पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति कौन है? तो पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति गुर्जर है। कौन है? गुर्जर। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है, गुर्जर। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी बच्चों सन 1900 ईस्वी में। सन 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था, यानी कि प्रतीक चिन्ह किस रंग का था उनका? लाल, हरा, सफ़ेद या केसरिया? तो उनका जो है झंडा था वह सफ़ेद रंग का था। कैसे रंग का था? सफ़ेद रंग का। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के जो चरवाहा है
जनजाति का नाम क्या है? भील, लगाड़िया, बकरवाल या जयंतिया? तो बच्चों आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम लगाड़िया था। क्या था? लगाड़िया। अगला प्रश्न हमारा, नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे? तो मुंडा, संथाल, भोक्ता या खोंड? तो इसका उत्तर है बच्चों भोक्ता। ये जो है भोक्ता समाज से आते थे। अगला प्रश्न है, लुबिया मांझी, बेस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तीनों ने हजारीबाग विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, सिद्धो, कान, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था? इन सबका आपस में संबंध भाई भाई का था। उत्तर है इसका भाई भाई। अगला प्रश्न है, पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? तो पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? इसका उत्तर आप खोजें, पढ़ें और देखें, क्योंकि हमने इस अध्याय को अच्छे से समझा है, पढ़ा है। इसका उत्तर देने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। तो जो है पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? कर्नल डाल्टन ने। इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नल डाल्टन। प्रश्न क्रमांक 17, अंतिम प्रश्न हमारा इस अध्याय से, खरचार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो खरचार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन हमारा नीलांबर पीतांबर, सिद्धो कानू, बिरसा मुंडा या जतरा भगत? तो इसका सही ऑप्शन है नीलांबर पीतांबर, खरचार विद्रोह के प्रणेता थे। कौन थे बच्चों? नीलांबर और पीतांबर। बस आज के लिए इस अध्याय से इतने ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो मैंने आपको मुख्य ऑब्जेक्टिव बताए हैं। बच्चों ये ध्यान रखें और परीक्षा में जब भी आए, जहाँ पर भी आए, आप बिल्कुल शांत मन से, स्थिर मन से इन्हें सॉल्व करें, हल करें। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से यह सब समझ में आया होगा। बच्चों और भी अच्छे वीडियोस, कुछ टॉपिक्स प्राप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं पवन लवंशी मिलूँगा आपको नए वीडियो में, नए क्लास में। थैंक यू।